गुरु, अब खोल दो घट का ताला। खो गई चाबी, रह गया ताला। बाजार को निकली ताला लगाकर, रख दी चाबी लगाकर ताला। सुबह को निकली सज-धज के मैं, फंस गई सखियों की बातों में। सुध भी भूली, खुद को भूली, बाजार की चकाचौंध में। बाजार में बहरूपिये मिले, थे सब घर पियर के जैसे। याद मेरी उनने घर की भुलाई, मैं अनजान समझ न पाई। पल भर भी चाबी की सुध न लाई। जब हुई शाम और सब रंग उतराई, रात अंधेरी होने को आई। गुरु, तुम मुझको राह में मिले थे, तुमने मुझको याद दिलाई। कहा घर तेरा, तू कहां से आई। बाजार तो तेरा घर भाई, तब मैं कुछ समझ न पाई। जब खत्म बाजार, कोई रुका ना आई। तब अपना घर मोही याद दिलाई। घर की राह तुमने फिर से याद दिलाई। पहुंची घर पर द्वार बंद में पाई। गुरु, अब खोल दो घट का ताला। अब मुझको कुछ दिखे ना दे सुनाई। गुरु, अब खोल दो घट का ताला। मुझको राह अब कुछ भी ना दे सुझाई। आत्मा गुरु से प्रार्थना करते हुए बोल रही है कि गुरु, अब खोल दो घट का ताला। खो गई चाबी, रह गया ताला। आत्मा स्वीकार कर रही है कि भीतर का द्वार बंद है, मन ने उस पर ताला लगा दिया। साधना, स्मृति और विवेक की चाबी खो गई। अब वो विनम्र होकर कहती है, गुरु ही इस ताले को खोल सकते हैं। ये आत्मसमर्पण का चरम क्षण है। बाजार को निकली ताला लगाकर, रख दी चाबी लगाकर ताला। बाजार मतलब संसार, संबंध, इच्छाएं, मोह, कामनाएं। आत्मा संसार में जाते समय अपने भीतर के घर को बंद कर गई। चाबी कहाँ रखी भूल गई, और लौटी तो केवल ताला मिला, चाबी नहीं। ये बताता है कि जीव पहले भीतर से बाहर जाता है और फिर भूल जाता है कि वो आया कहां से था। सुबह को निकली सज-धज के मैं, फंस गई सखियों की बातों में। सुबह सज-धज के निकलना का अर्थ है आत्मा का नया जन्म लेकर माया में प्रवेश करना। सखियां मन और इंद्रिया, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, उनकी बातों में फंस जाना। इंद्रियों की मोहकता में आत्मा बंध गई। आत्मा ने अपने ध्येय को छोड़ दिया और बाहरी गतिविधियों में उलझ गई। सुध भी भूली, खुद को भूली, बाजार की चकाचौंध में। ये संसार का सबसे बड़ा जादू है। आत्मा अपनी प्रकृति भूल गई, अपना धाम भूल गई, अपना लक्ष्य भूल गई, अपनी चेतना भी भूल गई। बाजार की रोशनी, माया, ने भीतर की रोशनी को ढक दिया। बाजार में बहरूपिये मिले, थे सब घर पियर के जैसे। संसार में सब कुछ अपने जैसा प्यारा, अपना लगता है, पर वास्तव में सब बहरूपिये हैं, अस्थाई, बदलने वाले, टिकाऊ नहीं होते। जीव उन्हें अपना समझता है, पर उनका स्वरूप क्षणिक है। यही माया का सबसे सूक्ष्म धोखा है। याद मेरी उनने घर की भुलाई, मैं अनजान कुछ समझ न पाई। माया की संगति ने आत्मा को पूरी तरह भटका दिया। असली घर, निजधाम भूल गया, बाहरी घर को ही सच मान लिया। भीतर की पुकार दब गई, आत्मा अनजान बनी रही। ये आध्यात्मिक गुमराह अवस्था है। एक पल भी मैंने चाबी की सुध न आई। आत्मा ने कभी भीतर लौटने की याद या इच्छा नहीं जागाई। इंद्रियों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं ने पूरा समय खा लिया। ये सच्चा पछतावा है। जब हुई शाम और उतरा रंग, रात अंधेरी होने को आई। शाम का अर्थ है जीवन का मध्य या अंतिम समय। रंग उतरना का अर्थ संसार का आकर्षण फीका पड़ जाना। रात अंधेरी का अर्थ है मृत्यु अथवा आध्यात्मिक अंधकार का समय। जब जीवन की चमक कम होने लगी, तब आत्मा जागी कि उसने चाबी ढूंढी नहीं। गुरु, आप राह में मुझको मिले थे, तुमने ही मुझको याद दिलाई। ये गुरु प्रसाद का क्षण है। गुरु बिना बुलाए मिलते हैं। उनका मिलना नियति में लिखा होता है। उन्होंने आत्मा को जगाया। तेरा घर कौन सा भाई? तू कहां से है? क्या संसार बाजार ही तेरा घर है? ये प्रश्न आत्मा की नींद को तोड़ते हैं। घर की राह तुमने बोली, पहुंची घर पर द्वार बंद मैं पाई। गुरु मार्ग दिखाते हैं, पर अंदर का दरवाजा बंद मिलता है। क्यों? क्योंकि मन की परतें, अहंकार, वासनाएं, विस्मृति, इन सब ने भीतर के द्वार पर ताला डाला है। गुरु, अब खोल दो घट का ताला।
मुझको राह अब कुछ भी सुझाई। आत्मा थक चुकी है और उसके पास कोई शक्ति नहीं। वो समर्पित हो गई और कहती है, गुरु, आप ही खोलो, मैं अब स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती। ये पूर्ण सरेंडर है, जिसके बाद अंदर का द्वार सहज रूप से खुल जाता है। ये पूरा पद बताता है। आत्मा घर छोड़कर संसार में आई, माया में उलझकर घर की चाबी खो दी। गुरु ने उसे स्मरण कराया, रास्ता दिखाया, पर द्वार बंद मिला। और अब वो पूरी तरह गुरु पर निर्भर होकर भीतर लौटने की प्रार्थना कर रही है।